शोबिस की दुनिया में रंगीनियां, अय्याशियां और टांग खींच कल्चर चलता रहता है, जिसकी कई कहानियां भी सामने आती हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ मतलब परस्त और अय्याश अदाकाराएं ऐसी भी आई हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाए और उनके साथ रंगे हाथों भी पकड़ी गईं। शादीशुदा अमीर मर्दों ने उन पर बहुत पैसा लुटाया और इन अदाकाराओं ने कुछ का घर भी तबाह किया और फिर उसकी बीवी भी बन गई। उनमें से कुछ अदाकाराओं ने अपनी ही फील्ड के मर्दों से चक्कर चलाया और कुछ को पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही अदाकाराओं के बारे में बताएंगे जो दिखने में भोली भाली और दिल मोह लेने वाला हुस्न रखती हैं, लेकिन इनकी मक्कारियां और माशकों की दास्तानें आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1। वैसे तुम्हारा हाथ पहले से काफी भारी नहीं हो गया? सॉरी, वो मैं समझी पता नहीं कौन आ गया। वैसे तुम करना क्या चाह रहे थे? मैंने सोचा घर पे बच्चे नहीं हैं तो अच्छा, मुझे मीटिंग के लिए देर हो। शादीशुदा मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुक बनाने और रंगे हाथों पकड़ी जाने वाली अदाकाराओं में सरे फहरिस्त उस्मा खान है। उस्मा खान इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने एक लंबे अरसे तक अदाकारी के जलवे बिखेरे। कुछ साल कबल उनकी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी भी रिलीज हुई, जिसमें उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। उस्मा खान गुज़श्ता साल मीडिया की जीनत उस वक्त बनी जब उनका इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक स्कैंडल सामने आया। उस्मा खान की वीडियोज सामने आई जिसमें उनके घर पर बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज की बेटी आमना रियाज 11 मुसल्ला गार्ड्स के साथ चढ़ दौड़ी और उन्हें ज़दोकोब करते हुए घर में तोड़ फोड़ की। मामले की जब गिरा खुली तो मालूम हुआ कि अदाकारा उस्मा खान आमना रियाज के शौहर उस्मान मलिक के साथ पिछले कई साल से नाजायज ताल्लुक कायम किए हुए थी और भरपूर अय्याशी कर रही थी। उस्मान मलिक रियाज के दामाद होने की वजह से पैसों में खेलता था, जिसकी बुनियाद पर उसने अपनी बीवी और जमा साला बेटा होने के बावजूद उस्मा खान के साथ नाजायज रिश्ता कायम किया और दोनों कई साल तक नाजायज ताल्लुक में मसरूफ रहे। उस्मान मलिक ने उस्मा पर खूब पैसे लुटाए थे, बल्कि ये भी कहा जाता है कि मुबैना तौर पर वो उस्मा को फिल्मों और ड्रामों में काम के लिए भी सिफारिश करते थे। तहम कुछ साल बाद दोनों का यह ताल्लुक आश्कार हो गया। आमना रियाज ने अपने शौहर को उस्मा खान के घर से काबिले एतराज हालत में रंगे हाथों पकड़ा। इस मौका पर उस्मा और उनकी बहन की जानिब से मांगी जाने वाली माफी की वीडियोस भी सामने आई, जिस पर अवाम ने पहले तो मलिक रियाज को खूब लानतान किया, तहम हकीकत का इल्म हो जाने के बाद सब ने उस्मा खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये मामला कई दिनों तक मीडिया की हाईलाइट में रहा और दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जुबानी निश्तर चलाए गए, जिसके बाद ये मामला खत्म हो गया और उस्मा खान मंजर-ए-आम से गायब हो गयी, जिस पर पहले तो ये गुमान हुआ कि कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो। लेकिन फिर अंदरूनी ज़राया ने बताया कि उस्मा खान और मलिक रियाज फैमिली के मबैन सेटलमेंट हो गई थी, जिसकी मद में उन्होंने 4 करोड़ रुपए वसूल किए और बैरून मुल्क मुंतकिल हो गयी, जहां वो आजकल भरपूर जिंदगी गुजारने में मसरूफ हैं। नंबर 2। फजूल बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। 4 जोड़े मैंने ऑर्डर किए थे, वो शायद तुमने गलती से रिसीव कर लिए हैं। मैंने अभी मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि तुमने रिसीव किए हैं, तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। ऐसी बातें मत करो, मेरी नीयत बहुत साफ है। तूबा अनवर का शुमार भी शादीशुदा मर्दों के साथ चक्कर चलाने वाली अदाकाराओं में होता है। तूबा अनवर का दूर दूर तक अदाकारी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बोल न्यूज नेटवर्क में बतौर मैनेजर काम कर रही थी। उन्हीं दिनों बोल न्यूज ने मारूफ मेजबान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को अपने चैनल पर मदऊ किया और उन्होंने प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा की मेजबानी शुरू की। तूबा उस वक्त बोल टीवी में मुलाजिम थी, लिहाजा दोनों में बातचीत चल निकली। तूबा आमिर लियाकत से उम्र में तकरीबन निस्फ थी और बेहद खूबसूरत थी, जबकि आमिर लियाकत हमेशा की तरह दिल फेंक तबीयत के मालिक थे। चुनाचे वो तूबा की हुस्न की तरफ मुतवज्जा हुए और खींचते चले गए। हालांकि आमिर लियाकत पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप थे और इस बात का इल्म तूबा को भी था, मगर उन्होंने इस बात को अहमियत नहीं दी और आमिर लियाकत को अपने करीब आने दिया। दोनों कई साल तक अफेयर चलाते रहे। बताया जाता है कि आमिर लियाकत को बोल टीवी की जानिब से जो कमरा मिला हुआ था, वहाँ पर दोनों मिला करते थे और उन्हें रंगे हाथों भी पकड़ा गया और सीसीटीवी कैमरे में उनकी कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड हुई और इसी वजह से 2018 में दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इस दौरान आमिर लियाकत ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी थी और उनका खर्चा बर्दाश्त कर रहे थे, मगर तूबा ने आमिर की जिंदगी में कदम रखते ही उनके घर और जिंदगी से उनकी साबिका अहलिया का पत्ता कटवा दिया और आमिर लियाकत ने अपनी जवान औलाद और हीरे जैसी बीवी को पलक झपकते ही खुद से अलग कर दिया और तूबा के साथ जिंदगी की रंगीनियों में मसरूफ हो गए। अदाकारी से
कोसों दूर रहने वाली तुबा आमिर को जब अपनी खूबसूरती की बुनियाद पर मीडिया की तवज्जो मिली तो उन्हें मॉडलिंग और अदाकारी की ऑफर्स मौसूल हुई, जिसे उन्होंने कबूल किया, जिसके बाद तुबा भड़ास ड्रामा में अदाकारी के जलवे बिखेरते दिखाई दी। नंबर 3, ऐसा बेटा पैदा करने से बेहतर था तुम पहले ही मर जाती। तुम्हारा दिमाग खराब है, अकल है इतनी सी भी, पागल हो। शादीशुदा मर्द अदाकारों से लव अफेयर्स बनाने वाली अदाकाराओं में तीसरा नंबर उशना शाह का है। उशना शाह का शुमार पाकिस्तान की उन बासलाहियत अदाकाराओं में होता है जिन्होंने निहायत कम वक्त में अपना नाम बनाया और शोहरत कमाई। ड्रामों के साथ साथ उशना शाह ने मॉडलिंग में भी किस्मत आजमाई की और अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। वो एक शानदार अदाकारा होने के साथ साथ समाजी कारकुन के तौर पर भी दिखाई देती और मुल्क के मसाल पर अपने ख्यालात का भरपूर इज़हार करती। करियर के इब्तदाई दिनों में ही उनकी दोस्ती पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार हुमायूं सईद के साथ हुई और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते थे। शादीशुदा होने के बावजूद उनके दिल में उशना को लेकर जज्बात उभरने लगे, जबकि दूसरी जानिब उशना के दिल का हाल भी कुछ ऐसा था। दोनों की कुर्बतें बढ़ती चली जा रही थी और इस बात का शुबा हुमायूं सईद की बीवी को हो गया, जिन्होंने हुमायूं सईद को बाज रहने की तलकीन की, मगर उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ताहम कुछ अरसे बाद एक नाकाबिले यकीन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब हुमायूं सईद ने उशना शाह को बीवी की खैर मौजूदगी में घर बुला लिया। जब दोनों एक दूसरे के साथ मसरूफ थे तो उनकी बीवी भी आ पहुंची, जिससे हंगामा खड़ा हो गया और बात तलाक तक जा पहुंची। ताहम हुमायूं सईद ने बात को घर की दहलीज से बाहर जाने न दिया और इस तरह मजबूरी का शिकार होकर हुमायूं सईद और उशना शाह ने अपने रिश्ते जुदा कर लिए। नंबर 4, गलती हो गई, माफ कर दो, रुक जाओ। गलती कहते हो उसे तुम? अरे गुनाह किया है तुमने, झूठ बोला है तुमने, तुम्हारी माँ ने मुझसे। क्या वो बड़े बड़े वादे किए थे मुझसे कि बच्चों की जिम्मेदारी उठा लोगे? खूबरो मॉडल और अदाकारा नाजिश जहांगीर भी शादीशुदा मर्द अदाकारों का घर तबाह करने वाली अदाकाराओं में शामिल हैं। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने वाली नाजिश जहांगीर रैंप पर जलवागर होने के साथ साथ मुतअद्दिद इश्तिहारात में भी दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर अदाकारी के शोबे में कदम रखा। नाजिश जहांगीर के नाम से ज्यादा वाकफियत फनकार मोहसिन अब्बास हैदर और उनकी अहलिया के दरमियान होने वाले तनाज़ा के दौरान हुई। मोहसिन अब्बास की अहलिया फातिमा सुहेल ने मीडिया पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहसिन उन पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद करते हैं। इसके साथ साथ उनके मॉडल नाजिश जहांगीर के साथ ताल्लुकात हैं और उन्होंने मोहसिन को जहांगीर के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद उन्होंने अदालत में खुला की दरख्वास्त दी और इस तरह मोहसिन अब्बास हैदर और फातिमा सुहेल के रास्ते जुदा हो गए। दोनों की जानिब से मीडिया पर एक दूसरे की जात पर खूब कीचड़ उछाला गया और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुरान पाक पर हलफ भी लिया गया। अलहदगी के वक्त फातिमा सुहेल के पास जवान साला बेटा भी मौजूद था, जो इस नापसंदीदा अमल की भेंट चढ़ गया। इस तलाक के कुछ माह बाद नाजिश और मोहसिन अब्बास हैदर की तस्वीर वायरल हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ इंतहाई खुशगवार मूड में मौजूद थे। इन तस्वीर को देखकर इस बात का यकीन हो गया कि फातिमा सुहेल के इल्जामात दुरुस्त थे कि उनका हंसता बसता घर खराब करने में नाजिश जहांगीर का हाथ था। नंबर 5, अपनी बोल्डनेस से खबरों की जीनत बनने वाली सुपर मॉडल सदफ कमल का शुमार भी शादीशुदा मर्दों से ताल्लुक बनाने वाली अदाकाराओं में होता है। सदफ कमल को पाकिस्तान में ज्यादा पहचान उनके काम की बजाय उनकी उन तस्वीर से मिली जिसे वो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से पोस्ट करती हैं और फिर पाकिस्तानी अवाम उन्हें इस्लाम का दर्स देने लग जाते हैं। सदफ कमल उन मॉडल्स में से एक हैं जो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करती। चुनाचे उन्होंने भी ऐसा ही किया, जिसकी वजह से हंसता बंसता घर उजड़ गया। शहरोज सब्जवारी और सायरा शहरोज की जोड़ी इंडस्ट्री की खूबसूरत तरीन जोड़ियों में से एक थी, जो कहीं भी जाते तो देखने वाले उनके नसीब पर रश करते। उनकी एक दूसरे से वालिहाना मोहब्बत देखने से ताल्लुक रखती थी। अल्लाह पाक ने उन्हें खूबसूरत बेटी हुरैन से नवाजा था, जिसके साथ उनका मिसाली वक्त गुजर रहा था। और फिर वो मनहूस लम्हा आया जब उनकी खुशगवार जिंदगी को बुरी नजर लग गई। सायरा जैसी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद शहरोज की सदफ कमल से दोस्ती हो गई, जो वक्त गुजरने के साथ
साथ साथ गहरी होती चली गई। सदफ कमल न सिर्फ शहरोज के साथ दोस्ती में थी बल्कि वो सायरा की भी बेहतरीन दोस्त थी, मगर उसने अपने मफाद के लिए अपनी दोस्त का घर उजाड़ दिया। सदफ ने आहिस्ता आहिस्ता शहरोज को अपने जाल में फंसा लिया और फिर कुछ अरसे बाद सायरा और शहरोज एक दूसरे की रजामंदी से अलहदा हो गए और कुछ दिनों बाद शहरोज सदफ को ब्याह कर उसी कमरे में ले आए जहां सायरा ब्याह कराई थी। शहरोज ने सदफ के जादू में अपनी बेटी को भी नहीं अपनाया और उसे अपनी मां के हवाले कर दिया। इस तलाक के बाद सदफ कमल और शहरोज सब्जवारी को पाकिस्तानियों ने बेहद तनकीद का निशाना बनाया और सायरा को मुकम्मल सपोर्ट किया। सायरा ने इस नाजुक मौका पर भी बड़े दिल का सबूत देते हुए इस जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इस तरह एक खूबसूरत और हंसता बसता घर लालच, तमा और हवस की जद में आकर तबाह हो गया।